हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 16 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों एलिमेंट, राइट। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, एलिमेंट क्या होते हैं सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है। बच्चों, एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रकार के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, राइट। तो बच्चों, एलिमेंट्स में कभी भी कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, किसी दूसरे सब्सटेंस की इम्प्योरिटी उसमें मिक्स नहीं होती। तो बच्चों, एलिमेंट्स बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं बच्चों। एलिमेंट्स के बच्चों जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन। बच्चों, इनके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी हम आगे डिस्कस करेंगे जिसके बारे में। लेकिन बच्चों, मैं अभी आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं और उनमें किसी और दूसरे सब्सटेंस की इम्प्योरिटी नहीं होती, राइट। तो वो बच्चों सब्सटेंस कहलाते हैं एलिमेंट्स। जैसे यदि हम बात करें गोल्ड की, तो बच्चों प्योर गोल्ड जो होगा जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी सिल्वर या कोई दूसरी मेटल ना मिलाई गई हो, सिर्फ वो प्योर गोल्ड हो, तो उस गोल्ड को बच्चों एलिमेंट कहा जा सकता है क्योंकि वो प्योर फॉर्म में है। इसी तरह बच्चों सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम जो भी आपको एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट तभी कहलाए जाएंगे जब उनमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, मींस जब उनमें कोई दूसरे सब्सटेंस का कोई मॉलिक्यूल या एटम ना हो, राइट। तो वो कहलाते हैं बच्चों एलिमेंट्स। इसी तरह बच्चों हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में एक प्रॉपर रेशियो में, मतलब एक सर्टेन रेशियो में आपस में मिलते हैं तो वो कहलाते हैं बच्चों कंपाउंड, ठीक। यहाँ पर बच्चों दिया भी हुआ है कि एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शंस। बच्चों, यहाँ पर एक थोड़ी सी आगे आपके लिए एक बात और बताई गई है एलिमेंट्स के लिए कि एलिमेंट्स को किसी भी केमिकल रिएक्शन से और ज़्यादा लोअर फॉर्म में या उससे और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में उसको और कन्वर्ट या उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चों एलिमेंट्स प्योर फॉर्म होती है और एलिमेंट्स में जो भी सब्सटेंस वो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के सब्सटेंस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और उसको और छोटी या और सिंपलर फॉर्म में उसको और नहीं डिवाइड किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन से, राइट। तो बच्चों, ये बात थी एलिमेंट्स की। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में किसी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में मिलते हैं तो वो बन जाते हैं कंपाउंड, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों बताया गया कि एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर किए गए हैं साइंटिस्टों के द्वारा, उनको या तो मेटल की श्रेणी में रखा गया या नॉन मेटल की श्रेणी में या फिर मेटलॉइड की कैटेगरी में उनको रखा गया, ठीक है बच्चों। तो एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स और कुछ एलिमेंट्स होते हैं मेटलॉइड जिसकी प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के साथ मैच करती है, राइट। अब आगे डिस्कस करेंगे बच्चों इस बारे में। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों मेटल्स की कि ऐसे एलिमेंट्स मेटल्स क्यों होते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिनकी वजह से उनको मेटल्स कहा जाता है एलिमेंट्स को। बच्चों, एलिमेंट्स को मेटल तभी कहा जाएगा जब वो सॉलिड और लस्ट्रस फॉर्म में हो, मींस जब वो सॉलिड अवस्था में हो, सॉलिड स्टेट में, और लस्ट्रस हो, मींस वो शाइनी उनकी सरफेस हो, राइट। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। अगली प्रॉपर्टी बच्चों कौन सी है कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बच्चों हम कि मेटल एलिमेंट्स तभी कहलाते हैं, मतलब एलिमेंट्स को हम मेटल तभी कहेंगे या उस कैटेगरी में तभी रखेंगे जब वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हो। मतलब जो भी एलिमेंट अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने देंगे उनको कहा जाएगा मेटल्स, ठीक है। और आगे चलते हैं बच्चों, अगली प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, मींस उनको पतली पतली तारों के रूप में उसको ढाला जा सकता है, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके वायर भी आपने देखे होंगे ना बच्चों।
अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, दीज आर मेलेबल, मतलब मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर, मीन्स उनको हम पीट कर उनको पतली शीट्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, है ना। तो ये सभी बच्चों मेटल की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, दीज आर सोनोरस। सोनोरस मीन कि जब इनको पीटा जाता है या उनको हिट किया जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस से तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज़ थी बच्चों मेटल्स की। तो जो एलिमेंट्स मेटल होते हैं उनमें ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। इसी तरह बच्चों कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल मेटल से उल्टी। मेटल्स की जैसी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होती। ठीक है बच्चों, देख लो वो सभी प्रॉपर्टी जो आपने मेटल के लिए यहाँ पढ़ी हैं, नॉन मेटल्स में एक भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। ठीक है बच्चों, जैसे सॉलिड है मेटल्स तो वो सॉलिड नहीं होते, वो गैसेस और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और मेटल्स लस्ट्रस होते हैं लेकिन नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते। इसी तरह बच्चों मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं लेकिन ये बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं लेकिन ये नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल्स मेलेबल होते हैं लेकिन ये नॉन मेलेबल होते हैं। और मेटल्स सोनोरस होते हैं लेकिन ये नॉन सोनोरस होते हैं। तो बच्चों ये नॉन मेटल्स मेटल के बिल्कुल उल्टी प्रॉपर्टी या उनकी रिवर्स प्रॉपर्टी के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात थी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। लेकिन बच्चों कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। The elements which have intermediate properties between those of metals and non-metals, they are called metalloids। है ना बच्चों, यही बात आपको मैंने अभी हिंदी में बताई। बच्चों ये कंटेंट इस वर्कशीट का यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया है, और जो भी कंटेंट आज हमने पढ़ा उसके बेसिस पर आप ये सारी की सारी एक्सरसाइज इजीली कर सकते हो, क्योंकि बच्चों जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस कंटेंट में आपको मिल जाएंगे जो आज आपको मैंने समझाया। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। बच्चों जितनी मेहनत आप हमेशा से मेरी वीडियो को देख के करते हो, मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कंटेंट को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। सो बच्चों थैंक यू वेरी मच।